हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिंगल फेज़ मोटर है विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच और इसका स्विच जो वो काम नहीं कर रहा था, तो उसके रिपेयरिंग की और उसके कनेक्शन करके बताएं आपको। तो सभी देखें वीडियो को कि कैसे कनेक्शन किए हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट शेयर लाइक भी ज़रूर करें। तो अभी हम मोटर की जो है वो कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोटर को हमने पहले ही ओपन कर दिया, तो उसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी है उसमें कि नहीं है। तो पहले हमने रेड वायर में कंटिन्यूटी इसकी देख ली, रेड वायर में कंटिन्यूटी थी। अब येलो वायर में भी एक साइड में कंटिन्यूटी है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के, और दूसरे साइड में इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो हमें लग रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच ख़राब तो नहीं हुआ है, बट इसमें कार्बन आ गई है, तो ये बार बार हमें तंग करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज़ में लगता है। तो अभी हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये स्विच जो है वो बाईपास हो जाए और हमारी जो वाइंडिंग है वो डायरेक्ट काम करे। तो अभी हमने एक लूप डाल दिया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के एक साइड में, और उसको दूसरी साइड हम उसको ज्वाइंट कर देंगे, और फिर ये एक किस्म का हमारा सीरीज़ में हो जाएगा। और ये इस मोटर का रोटर है, सिलेंड्रिकल रोटर जिसको बोलते हैं हम। और अभी हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, और अब फिर से हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो रेड वायर जो मेन है हमारी, उसमें तो कंटिन्यूटी आ रही है, बट ऑक्सिलरी में अभी हम चेक करेंगे कि उसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो अभी हमने चेक कर लिया है कि उसमें, तो अभी हमने सारी वाइंडिंग को चेक कर लिया, और अभी हम मोटर रोटर को फिट कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से चेक करेंगे बॉडी के साथ भी और ऐसे भी कि हमारी मोटर जो कहीं अर्थ तो नहीं है बॉडी के साथ, और कंटिन्यूटी भी टेस्ट करेंगे दोनों की। बट आपको हम पहले इसकी रेजिस्टेंस बताएंगे कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और जो मेन वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो अभी हमने ली आपकी मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, तो उसकी रेजिस्टेंस जो 4.0 ओम है, और जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और उसकी रेजिस्टेंस आपकी अभी देखेंगे हम येलो रंग की जो वायरें हैं उसकी रेजिस्टेंस है 9.810 समथिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि मोटर में हमेशा स्टार्टिंग करंट जो वो ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग करंट जब ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो उस करंट को कम करेगा और हमारी मोटर को चलने के लिए फोर्स करेगा, ताकि हमारी मोटर जले ना। नहीं तो अदरवाइज़ अगर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारी मोटर जो स्टार्टिंग में ही जल जाएगी। तो अभी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में बता रहे हैं हम बच्चों को कि सेंट्रीफ्यूगल कैसे काम करता है। बट अभी हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, तो अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे लिए। तो अभी हम दोबारा से इसकी जो है कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे कि हमारी मोटर जो है या फिट करने के बाद कहीं रोटर वगैरह क्या शॉर्ट तो नहीं हो रही है। तो अभी हम बच्चों के करवा रहे हैं टेस्ट कि आप कंटिन्यूटी टेस्ट करो। तो बच्चों ने अभी येलो रंग की वायर कर ली, चेक किया ओके है। अब येलो टू ये रेड, ये भी ठीक है। अब रेड टू रेड देखेंगे, ये भी ठीक है। और ये रोटर के साथ भी देख ले कि कहीं भी हमारी मोटर जो शॉर्ट नहीं है। तो अब हम मोटर को पूरी की पूरी फिट कर देंगे, और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे, और इसको आपको चलाकर भी दिखाएंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं छोटी मोटी वीडियो हमेशा डालता ही रहता हूँ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो अभी हम मोटर को फिट कर रहे हैं, और जो हमारी मोटर है आपने हमेशा देखना कि जब भी मोटर को खोलना तो इसमें निशान लगा लेने कट के, ताकि जो इसके सही प्लेस है वहीं पर मोटर आपकी फ़िट हो। क्योंकि कई बार होता है कि मोटर फिट नहीं बैठती है, तो इस कारण हमें निशान लगाने पड़ते हैं। तो अभी हम इसके स्क्रू जो टाइट कर देंगे क्रॉस में। तो बच्चे अभी इसको स्क्रू को टाइट कर रहे हैं क्रॉस में, क्योंकि क्रॉसिंग जो अगर एक साइड से करते जाएंगे हम तो एक साइड से मोटर आपकी बैठ जाएगी और दूसरी साइड से मोटर आपकी खुली रह जाएगी, और वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें दोबारा उसको खोलना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप तीनों स्क्रू में तो तीनों को
टर्न बाई टर्न टाइट करते रहें। तो एक तरफ से हमने मोटर को टाइट कर दिया, अब सेकंड तरफ से कर रहे हो। इसकी पुली भी लगा दी हमने, क्योंकि ये जो मोटर हमारी है ड्रिल मशीन की है। तो अभी हम इसके आपको सर्किट डायग्राम बनाकर बताएंगे यहाँ पर कि कैसे इसके सर्किट डायग्राम है। इसका फ़ैन भी हमने पीछे लगा दिया, पुली तो ऑलरेडी लगा दी है, इसका कैपेसिटर है। तो इसके थ्रू इसको रन करवा कर बताएंगे कि कैसे रन करेगी ये और इसके कनेक्शन डायग्राम कैसे रहेंगे। तो 2 पॉइंट आ गए हैं इसके, मेन और न्यूट्रल, और ये आपकी आ गई ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इसके साथ ही आपकी आ जाएगी ये मेन वाइंडिंग। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ ही इसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको हमने बाईपास कर दिया है। तो उसकी जगह हमने अब कैपेसिटर को कर दिया है मेंशन यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हमने जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको बाहर निकाल दिया है। तो अभी हमने कैपेसिटर लगा दिया ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज़ में, मतलब कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के सीरीज में आपका ये कैपेसिटर लग गया है। एक सिरा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के इसमें चला जाएगा कैपेसिटर का, और एक सिरा जो वो मेन वाइंडिंग के सिरे में चला जाएगा। और वहाँ से आपने ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग के दोनों सिरों को ज्वाइंट कर देना है, वो आपका कॉमन पॉइंट निकल आएगा। कॉमन पॉइंट निकलने के बाद जो आपका एक सिरा कैपेसिटर का मेन वाइंडिंग में आया, वहाँ से जो एक सिरा निकलेगा मेन वाइंडिंग का, उसमें आपने फिर से मेन सप्लाई में दे देना है। मीन्स कि एक आपका कॉमन निकला हुआ वो मेन सप्लाई के लिए, और एक जो आपकी मेन वाइंडिंग का दूसरा सिरा निकला हुआ एक वो है, और जो एक कैपेसिटर वाला आपका सिरा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला एक सिरा रह गया है वो आपने वैसे ही रहने देना है। क्योंकि उसका हमेशा यही है कि अगर आपकी मोटर उल्टी या सीधी घूम रही है या उल्टी घूम रही है तो उसमें कनेक्शन आपने चेंज करने हैं, अदरवाइज कनेक्शन जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ वैसे ही करने हैं। तो अभी हमने ये जो येलो एंड रेड वायर्स हैं एक कॉमन पॉइंट ले लिया और उसमें मेन हमने पहले दे दी है। तो अभी हम रेड वायर के साथ कैपेसिटर को ज्वाइंट कर रहे हैं, क्योंकि रेड वायर जो हमारी वो मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है। और एक दूसरा सिरा जो इसका, और ये जो दूसरा सिरा है इसका, ये आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग में दे दिया गया है कैपेसिटर का। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम कोई भी सप्लाई नहीं देंगे फिलहाल। जो दूसरा सिरा अगर यहाँ सप्लाई देंगे तो हमारी मोटर जो वो रोटेशन उल्टी कर देगी। तो हमने एक तो जो कॉमन पॉइंट निकाला हुआ है वहाँ पर सप्लाई देनी है, और एक जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है मेन वाइंडिंग है एक वहाँ पर सप्लाई देनी है, जिससे कि हमारी मोटर की जो रोटेशन है वो सीधी हो। अगर हम उस जगह दे देते हैं दूसरी वायर में दे देते हैं अभी कनेक्शन, तो ये मोटर जो आपकी उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगी। तो अगर कोई ऐसी गलती करे तो वो यहाँ से कनेक्शन चेंज करके आप अपनी मोटर को सीधा घुमा सकते हो। तो अभी हम मोटर को कनेक्शन दे रहे हैं, ये देखो हमारी मोटर जो ईजिली रोटेट कर रही है, मतलब कि हमारी मोटर जो है विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको डायरेक्ट करने के बाद भी काम करेगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, इसमें जो भी वीडियो छोटी मोटी डालता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर से मिलेंगे। बाय।